ये कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जो रोजाना अलग अलग शहरों में सामान पहुंचाता था। लेकिन एक रात एक सुनसान हाईवे पर उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी महिला से हुई। वह महिला जितनी आकर्षक थी उतनी ही भयानक भी। यह कहानी रोमांस और डर के बीच के एक अनसुलझे रहस्य को उजागर करती है। राजू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसे अकेले यात्रा करने की आदत थी, लेकिन उस रात कुछ अलग ही था। आधी रात का समय था और वह एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। चारों ओर अंधेरा था, केवल उसके ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थीं। अचानक सड़क किनारे उसे एक लड़की खड़ी दिखी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके लंबे घने बाल हवा में लहरा रहे थे। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा आकर्षण था। राजू ने ट्रक धीमा किया और खिड़की से झांककर पूछा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो बहन? लड़की मुस्कुराई और बोली, मुझे आगे जाना है, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? राजू को अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई मजबूर लड़की होगी। उसने दरवाज़ा खोल दिया और लड़की को बैठने का इशारा किया। लड़की ट्रक में बैठ गई, लेकिन राजू को उसके शरीर से एक ठंडक महसूस हुई। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, लड़की ने धीरे धीरे बात करना शुरू किया। आपका नाम क्या है? लड़की ने पूछा। राजू। और तुम्हारा? मेरा नाम चंद्रिका है। चंद्रिका की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। उसकी हंसी राजू को मोह लेने वाली लगी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर भी बैठ गया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद राजू को महसूस हुआ कि ट्रक का वजन हल्का हो गया है, जैसे कोई उसमें बैठा ही ना हो। उसने बदल में देखा, चंद्रिका गायब हो चुकी थी। राजू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने अचानक ब्रेक मारा और नीचे उतरकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद राजू ने सफर जारी रखा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही उसे सड़क के किनारे वही लड़की फिर से खड़ी दिखी। राजू का शरीर सुन्न पड़ गया। यह कैसे हो सकता था? वह तो अभी अभी ट्रक में बैठी थी और अचानक गायब हो गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? डरते 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 उसने गाड़ी रोकी और इस बार चंद्रिका से सीधे पूछा, तुम कौन हो? चंद्रिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इसी हाईवे पर मरी थी। चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ साल पहले मैं और मेरा प्रेमी बाइक से जा रहे थे, लेकिन एक तेज रफ्तार ट्रक ने हमें टक्कर मार दी। मेरा प्रेमी तो बच गया, लेकिन मैं मर गई। तब से मैं इस हाईवे पर भटक रही हूँ, किसी का इंतजार कर रही हूँ। राजू को एहसास हुआ कि वह किसी आत्मा के साथ सफर कर रहा था। हालांकि राजू बहुत डरा हुआ था, लेकिन चंद्रिका के शब्दों में दर्द था। वह कोई साधारण भूतनी नहीं थी, वह प्रेम में छली गई आत्मा थी। चंद्रिका ने राजू की ओर देखा और कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो राजू। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे इस दर्द से मुक्त करो। राजू ने डरते हुए पूछा, कैसे? चंद्रिका ने बताया कि अगर कोई इंसान दिल से उसके लिए प्रार्थना करे और उसे सच्चे प्रेम से याद करे, तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। राजू ने हिम्मत जुटाई और पास के एक मंदिर में जाकर पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि अगर चंद्रिका के लिए सच्चे दिल से हवन किया जाए और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाए, तो वह मुक्त हो सकती है। राजू ने वही किया। हवन के दौरान चंद्रिका की आत्मा धीरे धीरे धुएं में विलीन होने लगी, लेकिन जाते जाते उसने राजू की ओर देखा और कहा, शायद पिछले जन्म में हम मिल चुके थे। धन्यवाद राजू। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। वह ट्रक लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उसके दिल में अब भी चंद्रिका की यादें थीं। क्या यह सिर्फ एक आत्मा थी या कोई ऐसा रिश्ता जिसे समय ने अधूरा छोड़ दिया था? राजू को जवाब कभी नहीं मिला, लेकिन उसने फिर कभी उस हाईवे पर रात में ट्रक नहीं चलाया। कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं होती, वे आत्माओं के बंधन होते हैं जो कभी टूटते नहीं।